हेलो एंड वेलकम टू 9am लर्निंग। आज हम बात करेंगे वॉइस की। देखिए, वॉइस को हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसका चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन एसएससी के जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, एसएससी सीजीएल का, चाहे सीएचएसएल का हो, हर एक एग्ज़ाम में इसका बहुत अच्छा वेटेज है। और चलिए तो हम देखते हैं वॉइस को। देखिए, बेसिकली वॉइस हमारा होता क्या है। वॉइस हमारा कुछ नहीं, ये वर्ब को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। वॉइस को आप ये याद रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, ठीक है। और एक्सप्रेस हम कितने तरीके से कर सकते हैं, एक होता है हमारा एक्टिव और दूसरा होता है हमारा पैसिव। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि हमारा लिखा है राम किल्ड रावण। तो देखिए, इसको हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस, एक होता है हमारा पैसिव वॉइस। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एक्टिव वॉइस में जो काम करता है वो करता है सब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में जो काम करता है वो करता है हमारा ऑब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ हमें ये याद रखना है कि जो हमारा, सपोज करिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। हम एक्टिव वॉइस तो हमारा लिखा ही हुआ है, लेकिन इसको हम पैसिव में किस तरीके से चेंज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा इसको हम उठा के लाएंगे आगे, और सब्जेक्ट होगा इसको हम उठा के ले जाएंगे पीछे। दैट्स इट। इसके अलावा वॉइस में कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को हमें बनाना है ऑब्जेक्ट। बस इतने सा हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस बने रहिए हमारे साथ, इनके तरीके, इनका हर चीज हम कंप्लीट करेंगे। रूल्स जो होंगे वो हमारे बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जाएंगे। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, बस हमारे साथ बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरे साथ आप कॉपी जरूर करते रहिएगा, क्योंकि ये रूल जो होंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आप एक एक रूल को कॉपी करते रहिए। मैं एक एक रूल के साथ एग्जाम्पल, हर चीज़ मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे एक्टिव में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फॉर्म आ सकती है, कोई भी फॉर्म हो सकती है, फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो इस पैसिव में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को उठा करके आगे ले आते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रहती है, फिर हमारा जो वी, बीइंग, बीन, जो कुछ भी रहता है, आगे हम रूल्स में इसको क्लियर करेंगे। फिर हमारा आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा बेसिक पॉइंट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एक्टिव में हमारी कोई भी फॉर्म हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमेशा हमारी पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर है। उसके बाद में हमारी आती है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होता है उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पे, और इसकी ऑब्जेक्ट की तरह ये काम करता है। क्लियर है आप लोग। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, तो एग्जाम्पल है हमारा, मैंने पहले लिखा था, आपको याद हो तो, एग्जाम्पल था हमारा राम किल्ड रावण। तो अभी आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि यहां पे जो हमारा रावण है ना, इसको मैं बनाऊंगा क्या, ऑब्जेक्ट, यानी कि रावण को हम लिखेंगे यहां पे रावण। अब देखिए, ये तो आपका रूल होगा आगे जब मैं आपको कराऊंगा कि टेंस किस तरीके से चेंज होंगे, लेकिन मैं अभी फिलहाल बता रहा हूं कि जो हमारा पास्ट, सिंपल पास्ट होगा, हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट के हिसाब से जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, रावण। रावण के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर, यानी कि वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि रावण वॉज किल्ड। रावण हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड। प्रीपोजिशन मोस्ट टू मोस्ट वाई आती है, और उसके बाद में हम देख लेंगे जो भी आएगी बाई राम। इस सब्जेक्ट को हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। बस इतना सा हमारा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है।
अब हम आगे देखते हैं कि हम इसमें टेंसेस को कैसे चेंज करेंगे, हमारे मॉडल्स होंगे उनको कैसे चेंज करेंगे, और कौन कौन से सेंटेंस किस किस टेंस में चेंज होंगे, आगे हम देखते हैं। तो चलिए देखिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट के हमारे जितने भी पार्ट होंगे, चाहे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इनको हम किस तरीके से चेंज करेंगे। देखिए एक्टिव में अगर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस आए, एक्टिव में अगर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नॉर्मल आ जाती है, उसको हम पैसिव में इज एम आर के साथ चेंज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डू या डज। डू या डज को भी हम इज एम आर में चेंज करेंगे, यानी कि इससे याद रख सकते हो आप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है। अब देखिए इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब सेम रखते हैं, उसके साथ में सिर्फ हम बीइंग जोड़ देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा हैज हैव। हैज हैव हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, हैज हैव प्लस बीन जोड़ देते हैं, और हैज बीन हैव बीन का हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट का सीखा। प्रेजेंट में क्या क्या सीखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है या नहीं भी है तब भी हम उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज करेंगे। डू या डज है तब भी हम इज एम आर यूज करेंगे। इज एम आर है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तब हम इज एम आर प्लस बीइंग यूज करेंगे। हैज हैव है तो हैज हैव बीन यूज करेंगे। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं पास्ट की तरफ। ठीक है। तो अब हम देखते हैं रूल नंबर 2, यानी कि पास्ट के टेंसेस को हम किस तरीके से चेंज करेंगे। देखिए पास्ट में एक्टिव में अगर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करा गया है, एक्टिव फॉर्म में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पैसिव में उसको हम वॉज वर्ब में चेंज करेंगे। क्लियर है। अगर एक्टिव में डिड प्लस बी1 है तब हम वॉज वर्ब यूज करेंगे। अगर हमारा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग यूज करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे अगर हैड है तो इसको हम हैड बीन। ये याद रखना है हमेशा कि एक्टिव से जब हम पैसिव में जाएंगे, एक्टिव से जब हम पैसिव में जाएंगे तो इसमें हमारी कोई भी वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, इसमें हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। बस फ्यूचर का थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। और ये बात हम कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस की। ठीक है। और आज हम सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंटरोगेटिव इस तरीके से आपको फर्दर लेके जाएंगे, और लास्ट वीडियो हमारी रहेगी मिसलेनियस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। तो चलिए अब हम देखते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर टेंसेस में मोस्टली हमारा क्या होता है, जैसे कि विल, शैल, मे, कैन, माइट, कुड, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू, हैड टू, हैव टू, हैज टू, विल हैव टू, ये सारी चीजें अगर आती हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, एक्टिव में हमारी ये सारी चीजें लिखी होती हैं, पैसिव में भी ये सारी चीजें हमारी आती ही आती हैं। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, इन सब के बाद पैसिव में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बस इतना सा याद रखना है। जैसे कि अगर हमारे एक्टिव में आता है विल तो पैसिव में हम उसको यूज करेंगे विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है आप लोग। अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ, और एग्जाम्पल्स आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से सीखेंगे, उनसे आपके ये रूल्स मैंने जितने भी कराए हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल्स को। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा सुमी राइट्स अ लेटर। सबसे पहले इसमें आप पहचानिए कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट है हमारा ये, वर्ब है हमारी ये, और ऑब्जेक्ट है हमारा लेटर। तो एक्टिव से पैसिव जाते टाइम पे हम किस चीज का याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कि हमें ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, इसको लिख दीजिए यहाँ पे अ लेटर। उसके बाद में यहाँ पे क्या आया है, राइट के साथ एस या ई एस। मैंने आपको क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा, तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर। तो इज कब आएगी, जब हमारा यहाँ पे सिंगुलर होगा ऑब्जेक्ट। आर कब आएगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल होगा। तो अ लेटर हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से हमारा क्या आएगा, इज। क्लियर है आप लोग। उसके बाद में मैंने आपको बताया वर्ब आएगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटेन। क्लियर है। उसके बाद में प्रीपोजिशन का यूज करके, यानी कि वाई लगा के हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट को। ये रहा हमारा
सुनी। इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रानी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें देखिए सबसे पहले ये सर्च करिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो रानी देखिए हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और अ सॉन्ग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें करना क्या है, सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अ सॉन्ग को हम आगे ले आए। अब मैंने आपको बताया है, पिछले जो रूल्स अगर आपने नोट करे हैं या पढ़े हैं तो देखिए मैंने आपको बताया वाज या वर होगा जब हमारा पैसिव में, तो इसका जब हम एक्टिव बनाएंगे तो क्या होगा, वॉज वर प्लस बीइंग, ठीक है। अब वॉज हम कब लाएंगे, जब हमारा यहाँ पे सिंगुलर ऑब्जेक्ट होगा। वर हम कब लाएंगे, जब हमारा यहाँ पे प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा। तो अ सॉन्ग वॉज, और मैंने क्या बताया, वॉज वर होगा तो उसका हम बीइंग में चेंज करेंगे, यानी कि बीइंग। वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी कि संग। सिंग का क्या हो जाएगा, संग, सिंग सेंग संग, ठीक है। बाय रानी। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपने सारे रूल जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रखे हैं वो सारे अच्छे से करे हैं तो आपको करने में अब कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए, राहुल विल हेल्प मी। अब इसमें सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा राहुल, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी हमारा यहाँ पे किस तरीके से आया है, ऑब्जेक्ट की तरह से। तो देखिए आई का हमारा सब्जेक्ट होता है आई, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, ठीक है। और इसका जो पजेसिव वाला केस होता है उसके लिए आता है माइन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बात किसकी करनी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट, तो वो किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि आई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। कोई डाउट। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि जितने भी हमारे फ्यूचर टेंस होंगे, फ्यूचर टेंस में हम कुछ भी चेंज नहीं करते, जो भी हमारा यहाँ पे होता है उसके बाद हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, विल। तो अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे जो हमारे विल और सेल जो होता है उसका यूज किस तरीके से होता है, आई और बी के साथ तो हमारा आता है सेल, अदर्स के साथ आता है हमारा विल। तो यहाँ पे क्या है हमारा आई, तो आई के साथ क्या आएगा, सेल। क्लियर है, आई सेल वी। उसके बाद में वर्ब, वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, यानी कि हेल्प्ड बाय राहुल। कोई फालतू का रूल नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो मैंने 3 से 4 रूल बताए हैं उनको याद रखिए और टेंसेस बनाना स्टार्ट करिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। इसमें देखिए मोहन विल नॉट टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो देखिए इंग्लिश ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ लाना है, आगे लाना है, यानी कि इंग्लिश हमारा आगे आ गया, इंग्लिश। उसके बाद में अब हमारा यहाँ पे क्या है, विल। तो विल को हम विल ही रखेंगे क्योंकि हमारा आई और बी होता तब हम सेल में चेंज करते, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। इंग्लिश विल नॉट बी, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, विल नॉट बी, सेल नॉट बी, इस तरीके से हम लगाते हैं। नॉट हमारा बीच में आ जाए तो इन दोनों के बीच में नॉट को रखते हैं। इंग्लिश विल नॉट बी। अब देखिए टीच की हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। क्लियर है, इंग्लिश विल नॉट बी टॉट। उसके बाद में वर्ब की जो सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि बाय मोहन। बताइए आप लोगों को इसमें कोई डाउट है। हम यहां पे ही नहीं रुकेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे, इनका हम एक प्रॉपर प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए होंगे सारे के सारे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बी हैड फिनिश्ड द वर्क। तो इसमें देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा इसमें वी, ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा वी, ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे द वर्क, मैंने आपको बताया है अगर एक्टिव में हमारा हेड आता है तो जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो हेड बीन कर देते हैं, द वर्क हैड बीन। उसके बाद में फिनिश्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पे फिनिश्ड वाई। अब देखिए बी का मैं आपको बताता हूँ, बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, और बी का हम अपने के लिए अंग्रेजी क्या होती है, आर। हमेशा याद रखिएगा बी अस आर। तो बी हमारा सब्जेक्टिव केस
अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस और आर हमारा पोजीशन दिखाने के लिए। तो इसका हमारा बी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस, तो बाय अस। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। और हम एग्जांपल्स देखते हैं 5 और, उनसे आपको क्लियर होगा। और उसके बाद में हम इसका करेंगे एक प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस का, ठीक है। तो देखिए कुछ और एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। देखिए जैसे ये लिखा है दे आर फ्लाइंग काइट्स, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, काइट्स। सिंपली हमें क्या करना है, काइट्स को हमें सब्जेक्ट बना देना है, यानी कि हमने लिख दिया यहाँ पे काइट्स। उसके बाद में आर, मैंने आपको बताया यहाँ पे आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, तो यहाँ पे हम आर बीइंग लिख देते हैं, आर बीइंग फ्लॉन बाय। अब देखिए दे क्या हमारा क्या होता है, दे तो होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। उसके बाद में देम ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। और देयर हमारा बनता है पोजीशन दिखाने के लिए, क्लियर है, यानी कि अपने की अंग्रेजी होती है देयर। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव केस की बात हो रही है, तो यहाँ पे काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए वी ईट राइस। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, वी, राइस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, राइस को आगे ले आना है, राइस। अब ईट लिखा हुआ है ना, ईट का मतलब ये क्या है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सीधी सी बात है ये हमारी किस में चेंज होगी, इज एम आर में। तो राइस हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ क्या आएगा, इज। उसके बाद में ईटन बाय, बी का मैंने आपको बताया है क्या होता है, अस। सिंपली बस 3 रूल, उसके बाद में एक्सरसाइज करने बैठ जाओ आप। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। देखिए द टीचर सॉ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट को आगे ले आइए, यानी कि स्टूडेंट्स सॉ है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को मैंने आपको क्या बताया है, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट यानी कि इसको हमने सब्जेक्ट बनाया है, तो इसके हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है। स्टूडेंट्स वर सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाई। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, द टीचर। नेक्स्ट है हमारा दे वर बिल्डिंग अ हाउस। अब यहाँ पे देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, ऑब्जेक्ट क्या है, अ हाउस, ठीक है। तो ए हाउस को हम आगे ले आएंगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ए हाउस। अब यहाँ पे देखिए वर है ना, तो वर को हम किस में चेंज करेंगे, वॉज, विंग। वॉज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट बनाया है वो कैसा है हमारा, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या आएगा, वॉज। ए हाउस वॉज विंग। अब यहाँ पे देखिए बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ, इसका हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बिल्ड, वाई। दे का हमने सीखा है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। आई होप आपको क्लियर होगा। ये तो सिर्फ हमारे कुछ एक एग्जाम्पल्स थे, इसके बाद में हम आपके सामने लेके आएंगे एक पूरा प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। कल हम इसका एक पूरा एक प्रैक्टिस पेपर करेंगे आपके सामने, जो कि प्रीवियस ईयर के हमारे सारे क्वेश्चन होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।